जुल्करनैन इकबाल हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, तो आज की समाअत पर कुछ अपडेट एक दफ़ा फिर उनसे हासिल कर लेते हैं, क्योंकि चीफ जस्टिस ये कहते हैं कि फिलहाल गैर मामूली नताइज पर नहीं जाना चाहिए है। ये समाअत कल सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। जुल्करनैन, समाअत मुलतवी हो चुकी है, आज की जो समाअत है मुख्तसरन इसका अहवाल बता दीजिएगा हमारे नाजरीन के लिए। देखिए, जब कार्रवाई शुरू हुई तो सबसे पहले अदालत ने वजारत खजाना की जानिब से जमा कराई गई रिपोर्ट काफ़ी सख्त सवालात का सामना करना पड़ा अटॉर्नी जनरल को। जजेस की जानिब से ये कहना था कि हमें यकीन दहानी वजारत खजाना की जानिब से बार बार कराई गई थी कि ये एक मामूल का तरीक़ाकार आइन के आर्टिकल 84 के तहत, जिसमें पहले ग्रांट खर्च कर दी जाती है, बाद में पार्लियामेंट से अप्रूवल ले लिया जाता है। अटॉर्नी जनरल का ये नुकता था कि पार्लियामान पहले करारदाद के जरिए मुस्तरद कर चुकी थी कि फ़ंड नहीं दिए जाएंगे, इसलिए खदशा था कि पार्लियामेंट से अगर ग्रांट मंजूर ना हुई तो सारा अमल गैर आइनी करार पाएगा। इस पर जजेस की जानिब से कहा गया कि आपको शायद अपनी बात के नताइज का अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि वफाकी हुकूमत की हमेशा अक्सरियत होती है, वज़ीर-ए-आज़म को अक्सरियत हासिल होती है पार्लियामान के अंदर। और क्या कभी ऐसा हुआ है कि पार्लियामेंट के अंदर जो हुकूमत मनी बिल लेके आए या सप्लीमेंट्री ग्रांट या बजट मंजूर कराना चाहे वो ना करा सके, और अगर ना करा सके बजट हुकूमत को शिकस्त हो तो इसके नताइज क्या होते हैं, इसका मतलब क्या होता है, क्या आपको इस बात का इदराक है? इसके ऊपर अटॉर्नी जनरल ने फिर थोड़ा सा बैक ट्रैक किया और उन्होंने कहा कि वो सियासी अमल शुरू हो चुका है, मुल्क में मुज़ाकरात जारी हैं, इसलिए मुनासिब हुआ कि अदालत जो है वो कुछ वक्त है ताकि सियासी अमल को आगे बढ़ाया जा सके। उन्होंने कहा कि वो ज़ाती तौर पर कल बिलावल भुट्टो से मिले हैं, जिसके बाद उनकी आज वज़ीर-ए-आज़म से भी मुलाकात हुई है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने मुज़ाकरात के लिए कमेटियाँ तश्कील दे दी हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने भी एक 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी है ताकि सियासी अमल को आगे बढ़ाया जा सके। अदालत में मौजूद थे फैसल चौधरी, जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं और वकील भी हैं। उनको अदालत ने दोस्तम पर बुलाया और अदालत ने उनसे कहा कि क्या तहरीक इंसाफ ने कोई कमेटी बनाई है। इस पर फैसल चौधरी की जानिब से कहा गया कि सिराजुल हक जब मुज़ाकरात की दावत लेकर आए थे उस जमान पार्क में, उससे अगले दिन हमारे PTI सिंध के सदर अली जदी को उठा लिया गया और 2 दिन वो लापता रहे। उन्होंने कहा कि क्या ऐसे माहौल में मुज़ाकरात हो सकते हैं? इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो ये कि मुज़ाकरात करके सियासी अमल को आगे बढ़ाया जाए, दूसरी सूरत में अगर सियासी टेम्परेचर कम ना हुआ तो सड़कों के ऊपर तसादुम होगा और इलेक्शन में किसी भी किस्म के जो हालात हैं उसको फेस करना पड़ सकता है, जो कि कोई भी नहीं चाहता। अदालत ने वफाकी हुकूमत को भी ये बात वाज़ेह की है कि जो 5 दिन आगे ईद की छुट्टियां हैं, कोशिश करें कि इन्हीं के अंदर मुज़ाकराती अमल का जो सियासी अमल है इसको किसी नतीजे पर ले आएँ, क्योंकि 14 मई का वक्त अदालत पहले मुकर्रर कर चुकी है, उससे किसी भी सूरत अदालत पीछे नहीं हटेगी। अगर सियासी कायदीन का इत्तेफाक राय नहीं होता किसी मामले के ऊपर तो अदालत फिर अपने 14 मई का जो फैसला उनको फोर्स कराएगी। अदालत ने बार बार ये वाज़ेह किया वफाकी हुकूमत के ऊपर कि जो आप कर रहे हैं मुज़ाकराती अमल उसको अदालत सपोर्ट ज़रूर कर रही है, लेकिन जो इक़दामात वफाकी हुकूमत की किए जा रहे हैं, खासकर ये जो वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से और काबीना की जानिब से मामला अदालती फैसला फंड्स की इजरा का कभी स्टेट बैंक को भिजवाया जा रहा है, कभी वजारत खजाना को, कभी पार्लियामान को। एग्जेक्टिव इख्तियार कभी भी पार्लियामान को नहीं दिए जाते, जो हुकूमत का इख्तियार था वो इस्तेमाल नहीं किया गया। इसके नताइज संगीन होंगे, जो गैर मामूली नताइज हैं वो चीफ जस्टिस ने कहा कि आपके इल्म में अटॉर्नी जनरल साहब अभी फिलहाल हम उस तरफ नहीं जाना चाहते और चाहते हैं कि मामले को सुलझाया जाए। सिक्योरिटी के हवाले से जहाँ तक बात की गई तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कहना था जो वजारत दिफा का रिपोर्ट आई है उसके अंदर ये इस्तदा की गई है कि मुल्क भर में एक ही दिन अक्टूबर में इंतखाबात कराए जाएँ, जो कि किसी भी सूरत काबिल अमल नहीं है। अदालत अपने 14 मई का फैसला दे चुकी है, उससे किसी भी सूरत अदालत पीछे नहीं हटेगी। मामले को आगे तो बढ़ाया जा सकता है, पीछे नहीं ले जाया जा सकता, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वाज़ेह किया। उन्होंने कहा कि जब सारा वक्त था ये मामला अदालत के नोटिस में लाने का कि सिक्योरिटी ऑपरेशन चल रहे हैं, ये सारी बातें चल रही हैं, उस वक्त चीफ जस्टिस ने कहा कि अटॉर्नी जनरल ने बजाय ये बातें करने के, पता नहीं किसने इनको इस बात के ऊपर लगा दिया कि आप 4-3 और 3-2 के फैसले के ऊपर रहें, ये नुकात पहले अदालत पर नहीं उठाए गए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि DGMO की जानिब से जो ब्रीफिंग दी गई अदालत को वो काफ़ी यूज़फुल थी। उस मीटिंग में उन्होंने कहा कि DG ISI और सेक्रेटरी दिफा भी मौजूद थे, जो बातें उस वक्त अदालत के नोटिस में लाई गई वो पहले नहीं लाई गई थी। साथ ही साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा कि जो 8 अक्टूबर की तारीख है वो भी उबूरी नौयत की है, उसको किसी भी सूरत हतमी करार नहीं दिया जा सकता। जुल्करनैन, यकीनन आपने ये सवाल सुन लिया होगा, ये ऑब्जर्वेशन जो है इसके हवाले से जरा बता दीजिएगा मुख्तसरन। देखिए, तमाम जो सियासी जमातें जिन्हें फरीक बनाया गया था आइनी दरखास्तों में, जिनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, JUI है और दीगर जो पार्लियामान में मौजूद जमातें हैं, उन सबको नोटिस अदालत ने जारी किए हैं। पहले ही तजवीज़ अटॉर्नी जनरल को यह दी गई कि आज सियासी जमातों के जो सरबराहान हैं उनको कल बुला लिया जाए। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि तमाम सरबराहान शायद यहाँ पर मौजूद नहीं हैं, इसलिए उनको बुलाना शायद अभी फौरी तौर पर उनकी अवेलेबिलिटी ना हो, इसलिए फिर अदालत इस नतीजे पर पहुंची और कहा कि वो अपना नुमाइंदा मुंतखब करें जो कल आकर यहाँ पर अदालत में कार्रवाई का
हिस्सा बने। और JUI के हवाले से जैसे बात हो रही थी अभी, उसके हवाले से अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने उनको यकीन दहानी कराई थी कि आज किसी भी वक्त वो जाकर मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करेंगे और मुलाकात पर उनको मुज़ाकरात पर कायल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अटॉर्नी जनरल ने जो अदालत को बताया कि सिर्फ एक JUI थी जिसकी जानिब से मुखालफत की गई थी मुज़ाकरात की, उनको कायल करने के लिए जो पीपल्स पार्टी की क़यादत है वो मुतहरिक कर बिलावल भुट्टो आज उनसे मुज़ाकरात करके तो उनको जो सियासी अमल है उसको आगे बढ़ाने में उसका हिस्सा बनने के लिए कायल करेंगे। जी।